दोस्तों, ज्यादा सोचना और हर चीज में परफेक्शन ढूंढना कभी कभी बेहतरीन मौकों को हाथ से फिसलने देता है। कन्या राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपसे बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की नहीं, बल्कि सही समय पर एक्शन लेने की मांग कर रहा है। किस्मत आप पर मेहरबान होने जा रही है। बस आपको अपने अंदर के डर को हराना होगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले दोस्तों के लिए जुलाई महीने के आने वाले नए सप्ताह की। 20 जुलाई सोमवार से लेकर 26 जुलाई रविवार तक के विस्तृत और बेहद सटीक साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, इस सप्ताह आकाश मंडल में केवल तेज गति से गोचर करने वाले चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी सभी बड़े और मुख्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से अस्त अवस्था में रहेंगे। जब आसमान में ग्रहों की चाल स्थिर होती है तो हमारे जीवन में कोई बेवजह का भूचाल नहीं आता, बल्कि हमें अपनी रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने का एक बहुत ही शानदार मौका मिलता है। तो आए हवा हवाई बातों से दूर एकदम यथार्थवादी नजरिए से देखते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या वास्तविक प्रभाव डालने वाला है। कन्या राशि वाले दोस्तों, अगर आसमानी बिसात की बात करें तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार बना हुआ है। आपके कर्म भाव दसम भाव में आपके राशि स्वामी बुध देव बदर महापुरुष राजयोग बनाकर अपनी ही राशि मिथुन में मजबूती से डटे हुए हैं। आपके 11वें भाव लाभ भाव कर्क राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और अस्त अवस्था में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव पर अस्त गुरु के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके 12वें भाव व्यय भाव सिंह राशि में सुखों के कारक शुक्र और केतु का रहस्यमय योग बना हुआ है। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु भाव कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज मोर्चा संभाले हुए हैं, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। सप्तम भाव दंपत्य भाव मीन राशि में शनिदेव का पहरा और आपके भाग्यस्थान नवम भाव वृषभ राशि में ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं। यही वह ग्रहों की स्थिति है जिसके आधार पर आपके इस पूरे सप्ताह के फलादेश का निर्माण हुआ है। तो चलिए अब आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। आपकी फिटनेस और सेहत का जायजा लें तो आपका राशि स्वामी बुध दसम भाव में बहुत ही बलवान स्थिति में है, जो आपको दिमागी और शारीरिक रूप से बेहद एक्टिव रखेगा। आपके अंदर एक गजब की फुर्ती देखने को मिलेगी और आप अपने आलस्य को पूरी तरह से त्याग देंगे। छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रहे हैं जिससे मौसमी बीमारियां भी आपके आसपास फटक नहीं पाएंगी, और यदि आपका कोई पुराना रोग चल रहा था तो वह भी इस समय दब जाएगा। आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, चूंकि आपके 12वें भाव में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है, इसलिए आपको अपनी आंखों और अपनी नींद का बहुत गहराई से ध्यान रखना होगा। रात को देर तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखने से बचें, अन्यथा आंखों में जलन, भारीपन या अनिंद्रा की समस्या आपको थका सकती है। अस्त गुरु के प्रभाव के कारण कुछ लोगों को पेट से जुड़ी हल्की गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। इसलिए अपने सात्विक आहार की आदत को बिल्कुल ना बदलें और सुबह उठकर हरी घास पर नंगे पैर चलना या योग करना आपकी सेहत के लिए किसी संजीवनी बूटी से काम नहीं होगा। शिक्षा और संतान क्षेत्र की बात करें तो यह समय आपके बौद्धिक कौशल को निखारने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव से अस्त गुरु और सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति किसी भी नए विषय को गहराई से समझने के लिए बहुत ही उत्तम है। आपकी तर्क क्षमता और लॉजिकल पावर बहुत मजबूत रहेगी। जो विद्यार्थी बैंकिंग, सीए, वकालत, कंप्यूटर या किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बुध का यह शानदार गोचर बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आप अपने सभी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट समय पर पूरे करेंगे। बस आपको केतु के प्रभाव से बचना है, जो कभी कभार आपके मन में भटकाव ला सकता है। माता पिता के नजरिए से देखें तो बच्चों के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा।
बच्चे अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाएंगे और उनकी किसी छोटी सी सफलता से आपको बहुत गर्व महसूस होगा। हालांकि गुरुदेव अस्त होने से कभी कभी बच्चों के आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहें और उन पर अपनी उम्मीदों का कोई भी मानसिक दबाव ना डालें। आपके निजी रिश्तों की तस्वीर देखें तो यहाँ आपको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर क्रूर ग्रह शनिदेव विराजमान है, जो जीवन साथी के साथ बेवजह का रूखापन या वैचारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं। जो दोस्त विवाह के बंधन में बंधे हैं, उन्हें अपने काम के साथ साथ अपने जीवन साथी को भी पूरा समय देना होगा। काम के दबाव में आकर जीवन साथी को इग्नोर ना करें, अन्यथा घर के शांत माहौल में बेवजह की खटास आ सकती है। अगर पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव चला आ रहा है तो उसे अपने अहंकार का मुद्दा बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि शांति से बैठकर सुलझाएं। वहीं अगर प्रेम संबंधों और सिंगल दोस्तों की बात करें तो यहाँ आसमान में एक बहुत ही खतरनाक योग बन रहा है। आपके 12वें भाव गुप्त संबंधों के भाव में प्रेम के कारक शुक्र और रहस्यवान धोखे के कारक केतु की युति बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवम भाव में बैठे क्रामक मंगल की चौथी दृष्टि भी इस युति योग पर पड़ रही है। मंगल की यह दृष्टि इस बात का साफ इशारा कर रही है कि जो सिंगल दोस्त किसी नए पार्टनर की तलाश में है, वह बाहरी आकर्षण देकर नए रिश्तों में बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं। शुक्र केतु और मंगल का यह प्रभाव प्रेम संबंधों में कुछ गुप्त बातें, शक या गलतफहमी ला सकता है। मेरी आपको एकदम स्पष्ट सलाह है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका से कोई भी बात ना छुपाएं और रिश्तों में पूरी पारदर्शिता रखें। किसी भी नए इंसान की पूरी सच्चाई जाने बिना आगे नहीं बढ़ना है, अन्यथा मंगल की जल्दबाजी और केतु का भ्रम टूटते ही आपको भारी मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। दसम भाव में अपनी ही राशि के बुध आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक अलग ही पहचान दिला रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और आपकी बुद्धि का हर कोई लोहा मानेगा। ऑफिस में आपके बॉस आपके काम करने की गति और आपकी सटीकता से बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई नई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भाग्यभाव में बैठे मंगल आपको हर कदम पर किस्मत का पूरा साथ दिला रहे हैं, जिससे आपके रुके हुए काम अचानक से गति पकड़ने लगेंगे। उधर 11वें भाव में सूर्य और गुरु का गोचर स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। व्यापार करने वाले दोस्तों को किसी सरकारी टेंडर, किसी नए क्लाइंट या किसी बड़ी डील से मोटा मुनाफा हाथ लग सकता है। सरकार या पिता के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। लेकिन 12वें भाव के शुक्र और केतु आपको फजूल खर्चों से बचने का कड़ा इशारा भी कर रहे हैं, इसलिए पैसे आने पर उसे सही जगह सुरक्षित निवेश करने की योजना पहले से ही बनाकर रखें और दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी धन खर्च ना करें। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे अहम ग्रह की जो आपके दिन प्रतिदिन के मूड और फैसलों को सबसे तेजी से बदलता है। चंद्रमा की चाल का यह दैनिक विश्लेषण आपके लिए एक बहुत ही सटीक गाइड का काम करेगा। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार को बहुत ही शानदार और आपके हक में रहने वाली है। सोमवार के दिन चंद्रमा आपकी ही राशि प्रथम भाव कन्या राशि में अपना सफर शुरू करेंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास को साथ में आसमान पर रखेगा। आप बहुत ही खुश मिजाज और ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व और अपनी सेहत को संवारने पर ध्यान देंगे और लोग आपकी आकर्षण क्षमता से प्रभावित होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। इसके बाद 21 जुलाई मंगलवार की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम तक का समय चंद्रमा आपके दूसरे भाव पर ही गोचर करेंगे। यह सवा 2 दिन आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती देने वाले रहेंगे। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा इस दौरान अचानक से वापिस आ सकता है। पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा और घर में कोई स्वादिष्ट भोजन या छोटी सी दावत का आयोजन हो सकता है। आपकी मीठी और संतुलित वाणी से आपके कई बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाएंगे। लेकिन कन्या राशि वाले दोस्तों, 23 जुलाई गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे ग्रहों की चाल में एक बहुत ही शानदार और ऊर्जावान बदलाव आएगा।
जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूरा वीकेंड शुक्रवार का दिन और 25 जुलाई शनिवार की रात तक चंद्रमा इसी भाव पर गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का यह एक बहुत ही सटीक नियम है कि तीसरे पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर हमेशा बेहद उत्तम और शुभ परिणाम लेकर आता है। भले ही चंद्रमा यहां नीच राशि पर क्यों ना संचार कर रहा हो, लेकिन पराक्रम भाव में होने के कारण यह आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि करेंगे। आपके भीतर एक निडरता आएगी और आप अपने सभी रुके हुए या चुनौतीपूर्ण कामों को पूरी आक्रामकता के साथ पूरे करेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान आपके शत्रु, विरोधी और आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहेंगे और आपके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या व्यापार में कोई बड़ा और साहसिक फैसला लेना चाहते हैं तो यह समय उत्तम बना हुआ है। आपके अंदर गजब का जुझारूपन देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और इस दौरान काम के सिलसिले में की गई कोई छोटी यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक और बड़ी सफलता दिलाने वाली साबित होगी। यहां से चंद्रमा की भाग्यावा पर उच्च दृष्टि भाग्य को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह ही 7:34 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे। चौथे भाव सुख और माता के भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, पिछले 2 दिनों का आपका आक्रामक और एक्शन से भरपूर रवैया अब एक गजब के सुकून और मानसिक शांति में बदल जाएगा। रविवार का पूरा दिन आप बाहरी दुनिया की दौड़ भाग और प्रतिस्पर्धा से दूर अपने घर परिवार और अपनी माता जी के साथ बहुत ही आनंद से व्यतीत करेंगे। यह समय अपनी घरेलू सफलताओं को सेलिब्रेट करने और मानसिक रूप से खुद को रिलैक्स करने का है। आप घर की साफ सफाई, सजावट या परिवार के साथ किसी मनपसंद कार्य में अपना समय बिताएंगे। अपनों के साथ बिताया गया यह क्वालिटी टाइम आपके मन को बिल्कुल तरोताजा कर देगा और आप आने वाले हफ्ते की नई चुनौतियों के लिए खुद को पूरी तरह से चार्ज कर लेंगे। तो दोस्तों, यह था आपकी राशि के लिए इस नए सप्ताह का एकदम सच्चा, सटीक और यथार्थवादी राशिफल। इस सप्ताह को और भी अधिक शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वार्पित करें और किसी गौशाला में गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। आपके सभी विघ्न दूर होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको मेरा यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खूब तरक्की करते रहें। जय माता दी।